दोस्तों, एजुकेशन राजेश मल्ला के चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आपके कृपया से मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक और कमेंट हमेशा करते रहिएगा। आप हमेशा मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा, तभी आगे बढ़ पाऊंगा। धन्यवाद। दोस्तों, एजुकेशन राजेश मल्ला के चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आपके कृपया से मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक और कमेंट हमेशा करते रहिएगा। आप हमेशा मेरे ऊपर कृपया बनाए रखिएगा, तभी आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप जब मेरे ऊपर कृपा बनाए रखेंगे आप लोग, तो आप लोगों की दुआ से मैं आगे बढ़ पाऊंगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ज्ञान और विज्ञान की बातें बताऊंगा। दोनों भाषाओं में समझाऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आप विज्ञान की बातें सीख पाओगे। ट्रांसलेशन अर्थात अनुवाद भी करके बताऊंगा। असमिया का अनुवाद हिंदी में करके सिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ज्ञान और विज्ञान की बातें बताऊंगा। दोनों भाषाओं में समझाऊंगा। दोनों भाषा मतलब असमिया और हिंदी। इस वीडियो के माध्यम से आप विज्ञान की बातें सीख पाओगे। ट्रांसलेशन अर्थात अनुवाद भी करके बताऊंगा। असमिया का अनुवाद हिंदी में करके सिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अब शुरू कर रहा हूं दोस्तों विज्ञान की बातें। बोताह काग बोले, इसका असमिया मीनिंग होगा हवा किसे कहते हैं। अब हवा के बारे में बता रहा हूं। आमार चारियोफाले आवरी थोका पातोल गैसीय पदार्थों टोक बोताह बोला होय। हमारे चारों ओर घेरा हुआ पतला गैसीय पदार्थ को ही हवा कहते हैं। बोताह काग बोले। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। बोताह काग बोले, इसका मतलब हवा किसे कहते हैं। इसका उत्तर भी दूंगा। आमार चारियोफाले आवरी थोका पातल गैसीय पदार्थटक बोताह बोला হয়। आमार चारियोफाले आवरी थोका पातल गैसीय पदार्थटक बोताह बोला হয়। इसका मतलब है हमारे चारों ओर घेरा हुआ पतला गैसीय पदार्थ को ही हवा कहते हैं। तो दोस्तों, हवा किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर घेरा हुआ पतला गैसीय पदार्थ को ही हवा कहते हैं। ये है हिंदी में। बोताह देखा जाए ने, बोताह देखा जाए ने, क्या हवा दिखाई देती है? क्या हवा दिखाई देती है? नोहोय, बोताह देखा ना जाए।
কেৱল অনুভৱ কৰিব पारी। नहीं, इसका मतलब है नहीं, हवा दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस कर पाते हैं या कर सकते हैं। बोताहोर उपादान काक बोले। बोताहोर उपादान काक बोले। हवा का उपादान किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ और असमिया अनुवाद, असमिया का हिंदी में अनुवाद करके भी बता रहा हूँ। तो दोस्तों, बोता देखा जाए ने, इसका मतलब है हवा दिखाई देती है। क्या हवा दिखाई देती है? নহয়, বতাহ देखा ना जाए, केवल अनुभव करिब पारी। नहीं, हवा दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस कर पाते हैं। अनुभव मतलब महसूस। बोताहोर उपादान काक बोले। हवा का उपादान किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, दोनों भाषा में समझ गए विज्ञान की बातें। बोताहोर उपादान काक बोले, हवा का उपादान किसे कहते हैं? बोताहोत जी ओइन ओइन गैस मिहली হই থাকে, সেই গেছবোৰকেই বতাহৰ उपादान बोला হয়। इसका मतलब है कि हवा में जो जो दूसरे दूसरे गैस मिले हुए होते हैं उनको ही एक साथ हवा का उपादान बोला जाता है। मतलब हवा में जो जो मिक्स रहता है उसको हवा का उपादान कहते हैं। बोताहोर उपादान बोर की সিহঁতৰ নামবোৰ বা নাম কোৱা। बोताहोर उपादान बोर की সিহঁতৰ नामবোৰ कोआ। इसका मतलब है कि हवा का उपादान क्या क्या है, उनके नाम बताएं या बताइए। ठीक है दोस्तों, मैं सारे क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बोताह जी ओइन ओइन गैस मिहली हुई থাকে। बोताहत जी ओइन ओइन गैस मिहली हुई থাকে, সেই গেছবোৰকেই बोताहोर उपादान बोला হয়। इसका मतलब है कि हिंदी में मीनिंग होगा, हवा में जो जो दूसरे दूसरे गैस मिले हुए होते हैं उनको ही एक साथ हवा का उपादान बोला जाता है। हवा का उपादान। बोताहोर उपादान बोर की সিহঁতৰ नाम बोर कोआ। हवा का उपादान क्या क्या है, उनके नाम बताइए। हवा में जो जो मिक्स रहता है उसको ही हवा का उपादान कहते हैं, तो उनके नाम बताने को बोला गया है। ठीक है दोस्तों, समझ गए विज्ञान की बातें। बोताहोर उपादान बोर की बोताहोर उपादान बोर हल অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, নিয়ন, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, धूलिबाली इत्यादि। ठीक है दोस्तों, हवा का उपादान क्या क्या है? हवा का उपादान सब है, जैसे हवा में जो जो मिक्स रहता है उसको ये उपादान कहते हैं। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, धूल मिट्टी इत्यादि। इत्यादि मतलब और है। ये सारे मिक्स होके हवा में रहते हैं, इसी को हवा का उपादान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि बोताहोर उपादान बोर हल अर्थात हवा का उपादान है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, धूलिबाली इत्यादि।
इसका हिंदी मीनिंग होगा जैसे कि हवा का उपादान सब है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और इनमें मिक्स हुआ कुछ धूली या धूल मिट्टी जो होते हैं, धूल मिट्टी सब मिलके एक साथ हवा का उपादान बनता है। ठीक है दोस्तों, हवा में जो मिक्स रहता है, जो अन्य गैस मिक्स रहता है, बोताह केने कोई गरम होय। इसका मतलब है हवा कैसे गर्म होता है। बोताह केने कोई गरम होय, इसका मतलब है हवा कैसे गर्म होती है। आसलते बोताह पौने पौने गरम নহয়। সূৰ্যৰ পোহৰ পৃথিৱীত পৰি প্ৰতিফলিত হৈ বায়ুত থকা ধূলি-বালি বৰ गरम होई बोताह गरम होय। ठीक है दोस्तों, इसका मीनिंग होगा कि असल में हवा सीधे सीधे गर्म नहीं होती, हवा सीधे सीधे गर्म नहीं होती। सूरज की किरण धरती पर गिर के प्रतिफलित होने के बाद हवा के धूल मिट्टी गर्म होके हवा गर्म होती है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बोताह केने कोई गरम है, इसका मतलब हवा कैसे गर्म होती है। आसलते बोताह पौने पौने गरम নহয়। সূৰ্যৰ পোহৰ পৃথিৱীত পৰি প্ৰতিফলিত হৈ বায়ুত থকা ধূলি-বালিবোৰ गरम হৈ बोताह गरम হয়। इसका हिंदी मीनिंग होगा जैसे कि असल में हवा सीधे सीधे गर्म नहीं होती, सूरज की किरण धरती पर गिर के प्रतिफलित होने अर्थात रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि सूरज की किरण धरती पे गिरते ही रिफ्लेक्शन अर्थात प्रतिफलित होता है, होने के बाद हवा के धूल मिट्टी गर्म होके हवा गर्म होता है। दरअसल हवा गर्म नहीं होती, हवा में जो धूल मिट्टी होते हैं, ये धूल मिट्टी गर्म होने के कारण ही हवा को हम गर्म महसूस करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हवा में उपादान होता है वो गर्म होता है। ज्वलित होका बाती बा चाकी, बाती बा चाकी हम कहते हैं। ज्वलित होका बाती बा चाकी फू दिले कियो नुमाई जाए। इसका मतलब है हिंदी मीनिंग होगा जलता हुआ चिराग। बाती मतलब चिराग कहते हैं हम। जलता हुआ चिराग फूकने पर क्यों बुझ जाता है, चिराग क्यों बुझ जाता है फूकने पर। इसका मतलब यह है जुई नुमुआत कार्बन डाइऑक्साइड व्यवहार হয়। फू दिले आमार मुखर परा कार्बन डाइऑक्साइड ओलाय, तार बाबे बाती तो नुमाई जाए बा चाकी तो नुमाई जाए। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। फूकने पर हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसीलिए चिराग बुझ जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ। ज्वलित होका बाती बा चाकी, बाती को हम चाकी भी कहते हैं। फू दिले क्यों नुमाई जाए, इसका मतलब है जलता हुआ चिराग फूकने पर क्यों बुझ जाता है। उत्तर होगा
जैसे कि असमिया में इसका मीनिंग भी बताऊंगा। जैसे जुई नुमुआत কার্বন ডাই অক্সাইডৰ ব্যৱহাৰ হয়। ফু দিলে আমাৰ মুখৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলায়, তাৰ বাবে বাতিটো বা চাকিটো নুমাই যায়। इसका हिंदी मीनिंग होगा, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। फूंकने पर हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसलिए चिराग बुझ जाता है। मतलब कि आग बुझाने के लिए हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, तो हम जब फूंकते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसलिए बुझ जाता है। उखा लोआ भावे आमी की गैस व्यवहार करो। उखा लोआ भावे मतलब कि इसका हिंदी मीनिंग होगा सांस लेने के लिए। उखा लोआ मतलब सांस लेने के लिए हम कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं। हम जो सांस लेते हैं इसमें कौन सा गैस हम ग्रहण करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। उखा लोआ भावे आमी ऑक्सीजन गैस व्यवहार करो। इसका हिंदी मीनिंग होगा सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल करते हैं। आमी निखाहोत, उखा मतलब सांस लेना और निखाहोत मतलब सांस छोड़ना असमिया में। आमी निखाहोत की गैस एरो, हम सांस में कौन सा गैस छोड़ते हैं। जैसे कि हम सांस छोड़ते हैं तो इसमें कौन सा गैस जाता है। आमी निखाहोत कार्बन डाइऑक्साइड एरो, आमी निखाहोत कार्बन डाइऑक्साइड एरो मतलब कि हम सांस में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए। आपको जल्दी से सीखने के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप सही ढंग से सीख पाओ। उखा लोआ भावे आमी की गैस व्यवहार करो। क्वेश्चन, इस जैसे कि सांस लेने के लिए हम कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं। दोनों असमिया भी हो गया, हिंदी भी हो गया, क्वेश्चन है। अब इसका उत्तर भी है, उखा लोआ भावे आमी ऑक्सीजन गैस व्यवहार करो। सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल करते हैं। आमी निखाहोत की गैस एरो, हम सांस में कौन सा गैस छोड़ते हैं। सांस में जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो इसमें कौन सा गैस जाता है। आमी निखाहोत कार्बन डाइऑक्साइड एरो, हम सांस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। हम सांस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। जैसे कि हम सांस छोड़ते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। दोस्तों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। ऐसे नए नए ज्ञान विज्ञान के बातें और साथ में असमिया और हिंदी सीखने के लिए मेरे चैनल को সাবস্ক্রাইব करना न भूलें। বন্ধুসকল, মোৰ এই ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল কমেণ্ট বাকচত গৈ কমেণ্ট নিশ্চয়ই কৰিব। এনেকুৱা নতুন নতুন জ্ঞান বিজ্ঞানৰ কথা আৰু লগতে অসমীয়া আৰু হিন্দী শিকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটোক सब्सक्राइब करा ना पाहरिब। दोस्तों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। ऐसे नए नए ज्ञान विज्ञान की बातें और साथ में असमिया और हिंदी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बंधुসকল, मोर এই ভিডিওটো কেনে লাগিল কমেণ্ট বাকচত গৈ কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব। এনেকুৱা নতুন নতুন জ্ঞান বিজ্ঞানৰ কথা আৰু লগতে অসমীয়া আৰু হিন্দী শিকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাপাহৰিব। ঠিক আছে दोस्तों,
ऐसे कुछ नए नए बातें सीखने के लिए और साथ में असमिया और हिंदी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना